हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो आपके उस जो फॉर्म आपके निकले हैं यूपी होम गार्ड के। एक्चुअली फॉर्म तो आपके नवंबर में ही 18 नवंबर को निकल चुके हैं। लेकिन ये जिन्होंने फॉर्म भर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है ये सेशन उनके लिए है। तो सबसे पहली बात तो भाई, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भरते हैं और देख भी लें। आज मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, शुरू से लेके एंड तक का सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए जिन्होंने नहीं भरा है वो एक बार देख ले। तो आइए, सबसे पहले तो भाई वैकेंसी कितनी है, 41,424 आपकी टोटल वैकेंसी है। आगे कुछ और जानकारी ले लेते हैं भाई, जो कि आप सभी को पता होगी कि फॉर्म कब निकले थे, 18 नवंबर को निकले थे। सबसे अहम बात की जो इसकी लास्ट डेट है वो कब है भाई, 17 दिसंबर, यानी 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो 17 दिसंबर का इंतजार ना करें, जल्द ही इसका फॉर्म भर दें। ठीक है, चलिए फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों के लिए 400 रुपये है और एससी और एसटी वालों के लिए 300 रुपये है फीस। साथ ही बात करें कितने भाई, जिनकी एज 18 हो चुकी है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मिनिमम एज, मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो वो कितनी हुई, 30 साल मैक्सिमम एज इसकी रहने वाली है। आगे हम बात करें भाई, टोटल जो वैकेंसी आपकी 41,424 है, जिसमें कि जनरल की बात करें तो 16,650, ईडब्ल्यूएस की 4331 वैकेंसी है और ओबीसी की वैकेंसी जो है 11,090 वैकेंसी है। साथ ही एससी की वैकेंसी 8645 और एसटी की वैकेंसी 808 आपकी रहने वाली है। कौन फॉर्म भर सकता है, तो जिनकी हाई स्कूल हो चुकी है भी वो हर एक स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, चलिए अब आपके फिजिकल की हम बात करें कि फिजिकल में क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो है, अगर हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। चेस्ट की हम बात करें तो 79 बिना फुलाव के, मतलब नॉर्मल, और फुलाव के साथ 84 आपका रहने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। ये नहीं कि 84 बैठ रहा है तो आप पास हो, नहीं। अगर मान लीजिए आपका नॉर्मल जो है आपको 82 बैठ रहा है तो उसमें +5 यदि आप ऐड करेंगे यानी कि 87 आपका रहना चाहिए चेस्ट फुलाव के साथ। इसी में एसटी वालों के लिए बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है और चेस्ट की हम बात करें 77 बिना फुलाव के और 82 फुलाव के साथ रहने वाला है। फीमेल की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए जो हाइट रहने वाली है 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। और वेट की अगर हम बात करें, जो मिनिमम वेट है वो आपका 40 kg रहने वाला है। एसटी वाली फीमेल के लिए 147 हाइट रहने वाली है और वेट जो है वो कितना भाई, 40 kg रहने वाला है। इसमें रनिंग की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग है 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर आपकी रनिंग रहने वाली है, जो कि कितने भाई, 28 मिनट का समय दिया गया है। यूपी पुलिस में आपको 24 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, और फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो भाई 2.4 किलोमीटर उनकी रनिंग रहने वाली है, यानी मेल कैंडिडेट की आधी रहने वाली है और 16 मिनट उन्हें मिलने वाली है, यानी 16 मिनट में उन्हें 2400 मीटर दौड़ना है। ठीक है, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भाई आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। उसके बाद मेरिट लगेगी, मेरिट के बाद आपका पीईटी पीएसटी होंगे, फिजिकल आपका रहने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल आपका रहने वाला है। उसके बाद फिर क्या होगी, सीधे आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब बात करते हैं भाई कि फॉर्म फिल कैसे करना है, जो सबसे अहम है, जिसके ऊपर मैं सेशन को लेकर आया हूँ उस पर हम चर्चा करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप या सिस्टम जो भी है आपके पास, उसमें आपको अपना गूगल या क्रोम खोलना है। गूगल या क्रोम में आपको टाइप करना है भाई सरकारी रिजल्ट या सरकारी एग्जाम, बहुत सारी साइट है, कोई भी आप टाइप कर सकते हैं। तो सरकारी रिजल्ट 2025 आपने टाइप किया, जिसमें कि पहले ही ऑप्शन आ जाएगा, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा यूपी होमगार्ड फॉर्म 41,424 पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे कि आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या आएगा भाई, क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आता है अप्लाई ऑनलाइन, जिस पे कि आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये पॉपअप आपके पास आएगा, जिसमें कि आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपके पास पेज खुल के आ जाए, जिसमें अगर यदि आपने पहले भाई, जिन्होंने पहले फॉर्म यूपीएसआई का फॉर्म भरा होगा तो उन्होंने ओटीआर किया होगा,
ये जिन्होंने नहीं भरा होगा, जिन्होंने ओटीआर कर रखा है वो डायरेक्ट यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, और जिन्होंने ओटीआर नहीं किया वो सबसे पहले भाई यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर ईयर पे। यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक ओटीआर आएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आपका ओटीआर जनरेट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं, यदि अकाउंट आईडी और आपको पासवर्ड मालूम है तो कर सकते हैं। लॉगिन विद डिजी लॉकर, यानी डिजी लॉकर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। डिजी लॉकर से आसानी ये होगी कि भाई जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आप लॉगिन विद आधार से भी कर सकते, तो हम करने वाले भाई लॉगिन विद आधार से पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपके पास एक पेज खुल गया है, जिसमें कि आप के दौरान जो आपने नंबर डाला था वो आपको फिल करना है। इस बॉक्स पे क्लिक करना है और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना है और यहाँ पर लॉगिन, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास खुल के आ जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिसपे कि आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ आपके पास पेज खुलकर आ जाए, जिसमें कि नीचे आप आएंगे तो ये दो ऑप्शन, यानी दो वैकेंसी अभी चल रही हैं, तो ये दो ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, जिसमें कि नीचे वाले ऑप्शन पे होमगार्ड वाला वैकेंसी आपको दिखाई देगी। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस बॉक्स पे क्लिक करके आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपके पास खुलेगा, जिसमें कि आपका आवेदक का नाम, जेंडर, जन्म तिथि, ठीक है, आपकी आयु, हाँ, मतलब इतना ये जो है यहाँ तक का आपका पूरा पहले से ही ऑलरेडी फिल होके आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका ऑलरेडी फिल होके जाएगा, जिसमें मदर नेम फिल नहीं आएगा, वो आपको फिल करना है। ठीक, आगे चलेंगे। इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एक मैरिटल स्टेटस का, जिसमें आप मैरिड हैं अनमैरिड, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर मूल निवास के लिए आपसे पूछेगा क्या आप यूपी के ही निवासी हैं, तो यस और नो दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। यदि आप यूपी के निवासी नहीं हैं तो ये वाला कॉलम आपके लिए नहीं है। ठीक है, यदि आप यस पे क्लिक करते हैं तो ये कॉलम ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे, जिसमें कि आपको जो आपका मूल निवास है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसमें आपको भाई अपना जिला भरना है, कौन से जिले के हैं आप, कौन सा राज्य है आपका, वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद वो आपका किस डेट को बना था डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उस पर के वो डेट आपको डालनी है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे आपका भाई एक आवेदन क्रमांक करके नंबर होगा, वो आपको डालना है। ठीक, सर्टिफिकेट नंबर, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर एक होगा, वो भी आपको क्लिक करना है। ठीक है, इतना करने के बाद उसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी। कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी डालेंगे उसके हिसाब से नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे। यदि आप जनरल अदर डालते हैं, जनरल पे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगे। ठीक है, ओबीसी के लिए मांगे, अदर कोई भी हो उसके लिए भी मांगेगा। ठीक, तो जैसे मैं ओबीसी का है, ओबीसी पे मैंने क्लिक किया तो ओबीसी के लिए भाई यहाँ पे ऑप्शन खुल के आया कास्ट सर्टिफिकेट का, जिसमें कि सेम वही प्रोसेस, भाई आपको अपना जिला बनना है, स्टेट बननी है, किस डेट को बना था वो बनना है, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद उसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अपने एड्रेस का, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, किस स्टेट के हैं आप, किस जिले के हैं वो आपको फिल करना है, जो आपका प्रॉपर एड्रेस है, कौन सा थाना आपका लगता है, पिन कोड कौन सा है वो फिल करना है, वही सेम आपको इधर भरना है। ठीक, चलिए, ये चीज़ आपका भरा हुआ होगा, इसे भरेंगे तो ठीक। उसके बाद सेव पे आपको क्लिक कर देना है। सेव के बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको खुले ओपन मिल जाएगा, जिसमें कि आपसे पूछेगा क्या आप भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, तो यदि यस तो हाँ, नहीं तो फिर आपको नो करना है। तो यदि नहीं है तो इन दोनों में नो कर देना। उसके बाद सेव करके आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद ये ऑलरेडी आपका फिल होगा, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे फिल कर सकते हो, वैसे ऑलरेडी आपको फिल मिलेगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद फिर क्या भाई, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक इस तरह का ऑप्शन होगा, जिसमें कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और हाई स्कूल की मार्कशीट, इन दोनों में आप हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, दोनों में। ठीक है, सभी दोनों में हाई स्कूल की मार्कशीट आप फिल
अपलोड कर सकते हैं। और दोनों के भाई ये चारों के चारों की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 1 MB या उससे कम के रहने चाहिए। क्या है भाई, जो आपके डॉक्यूमेंट का साइज है वो या तो 1 MB या 1 MB से कम रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। उसी के नीचे अपलोड करते टाइम यहाँ पे आप देख लें कि कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट सर्ट इस पे क्लिक करके व्यू पे क्लिक करके देख लें कास्ट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में कास्ट सर्टिफिकेट ही डाला है क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही आपने फिल किया है। ठीक है, तो सारी चीज़ यहाँ से क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। ठीक है, लाइव फोटो के लिए आप अपने फ़ोन का या लैपटॉप है तो लैपटॉप के कैमरे का यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पीछे कोई परछाई वगैरह नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर आप फिल कर सकते हैं। सिग्नेचर के लिए आपका भाई जो विड्थ है आपकी 140 सेंटीमीटर और 160 इंटू 40 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। ठीक, और साइज की अगर हम बात करें तो 5 KB से 20 KB तक का आपका साइज रहनी चाहिए। यानी मिनिमम सिग्नेचर का साइज 5 KB, मैक्सिमम आपका 20 KB, इसके बीच में ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इतना करने के बाद आपको सेव करना है, सेव के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद भाई एक ऑप्शन और आपका आता है, ये ऑप्शन तो बाद में आता है, एक ऑप्शन और आता है इससे पहले, जिसमें कि आपसे कुछ पूछेगा। उसमें यस नो आपको भरने हैं, कुछ बॉक्सेस आपको मिलेंगे, उन पे क्लिक करना है। और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपसे पूछेगा, मतलब एनसीसी आपके पास है तो एनसीसी के लिए आपसे पूछेगा, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पूछेगा। यदि ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपको अपलोड करना है, एनसीसी है तो उसके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। यदि नहीं है तो सब में नो नो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आपको भाई ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद पहले आपसे पूछेगा, मतलब एक प्रीव्यू आपको देगा, जो सबमिट करने से पहले पहले प्रीव्यू देगा कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दी आपने। ठीक है, उसके बाद वो आप चेक कर लेना, चेक करने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें कि आपको पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें आपको पे विद SBI पे पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो करना है भाई, ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, किसी के भी थ्रू, कार्ड के थ्रू, UPI के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रही है, पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। पेमेंट के बाद सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो शुरू से लेके एंड तक मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, उन सारी चीज़ें। फिर भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कमेंट में मिल जाएगा। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे, वही नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही सेशन को सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। जितने भी मेरे भाई बहन नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। मिलते हैं, धन्यवाद।